देखो पल्सर क्या है, एक तरह की न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार है। और न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं? देखो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है कि इसको इससे समझते हैं। ये आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा कि देखो ये तो आपकी क्या थी, एक निहारिका थी, नेबुला थी। इस नेबुला से तारों का निर्माण होता है। एक तो होता है छोटे तारे का स्मॉल स्टार है, और ये एक बड़ा स्टार है, बड़ा तारा बनता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा होता है। तो इस तरह के जो बड़े तारों का निर्माण होता है, तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उनकी एज होती जाती है, आयु बढ़ती जाती है। तो जब उनकी आयु बढ़ती है तो वो धीरे धीरे उनका साइज बड़ा होता जाता है। उसे बोलते हैं रेड सुपर जाइंट। मतलब वो सुपर जाइंट में, या रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट। देखो स्मॉल स्टार है, जैसे सन हुआ, वो छोटे तारे में आता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, उसे बोलते हैं रेड जाइंट। और जब इसका साइज बढ़ा, अगर हमारे सन की बात करें, जब ये रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा तो ये अर्थ तक फैल जाएगा, पृथ्वी तक पहुंच जाएगा, इतना बड़ा इसका साइज हो जाता है। और फिर धीरे धीरे इसकी एज बढ़ती है, तो ये जो इसका ऊपर का जो कवर है वो धीरे धीरे हट जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज हो जाता है, गैस बहुत दूर तक फैल जाती है, और इसके केंद्र में एक छोटा सा भाग बच जाता है। बाकी सारा ये फिर वापस से इसी नेबुला की तरह से फैल जाता है अंतरिक्ष, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा हो गया है। और जो इसका कोर बचता है उसे हम कह देते हैं व्हाइट ड्वार्फ, छोटा बोना, श्वेत वामन जिसे बोलते हैं। तो अगर मान लो कोई छोटा तारा है तो वो रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। फिर क्या होगा, उसके जो चारों तरफ का जो साइज वो लगातार देखो ये बड़ा होता जा रहा है। तो जब बड़ा होता जाएगा तो इतना विरल हो जाएगा कि बादल की तरह दिखाई देने लगेगा, नेबुला की तरह वापस से दिखाई देने लगेगा। लेकिन जो इसका कोर है उसे बोल देते हैं व्हाइट ड्वार्फ। कोर बच जाएगा, सेंटर का जो पार्ट है। लेकिन जो ये बड़े तारे होते हैं, ये रेड सुपर जायंट में बदल जाता है और इनमें विस्फोट होता है। मतलब ये जो इस तरह से बढ़ेगा तो इनमें क्या होता है, जब ये बहुत अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है ये तारा, तो ये क्या करता है, इसका ऊपर का कवर सारा फट जाता है। ये हमने क्लास में पढ़ा था कि कैसे इस सुपरनोवा विस्फोट होता है। तो जब ये जो स्टार था, जो इसका साइज बहुत बड़ा था, तो जब वो बड़ा होता जाता है तो एक अवस्था आती है कि ये पूरा का पूरे तारे में विस्फोट हो जाता है। उस विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा। आ सकते हैं आगे क्वेश्चन इन सब में से। तो ये जो विस्फोट होता है, जो तारे का एक तरह से वो शॉक वेव जनरेट होती है, जिससे ये तारा विस्फोट से उड़ जाता है, इस विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा। अब जब विस्फोट हो गया तो इसका जो कोर बचता है, जो सेंटर का जो पार्ट बचता है, उसे कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। बहुत ही जिस एक तरह से ब्लैक होल की तरह कंडीशन हो जाती है, बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही ज्यादा द्रव्यमान होता है। तो इसके जो सेंटर का जो पार्ट होगा, जो बचा, उसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है और ये रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है। तो ये जो बचा इसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार।